जनाब, जनाब होलोफिरा सरहदी इलाके में किसी के आने का बता रही थी। वो उसे रोम का जल्लाद कहते हैं। अगर ऐसा है तो हालात और पेचीदा होंगे। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, हाँ, मगर नाम उसका सुना है। जल्लाद कहते हैं उसे। भेष बदलता है, कई नामों से जाना जाता है। यहां तक कि उसने शहंशाह के सामने जाकर उसके लोगों को जान से मार दिया। अब लगता है कि शहंशाह से उसके ताल्लुकात बेहतर हो गए। अब वो हम पर हमला करने आएगा। बाबा, अपने ही लोगों के साथ ऐसा सलूक करना दुश्मनों के साथ क्या करता होगा? कहा ना, हालात मुश्किल होने वाले हैं। अल्लाह मदद करेगा। आमीन। आ जाओ। गोंजा खातून, गाजी, यहाँ से ना जाए। वालदा, मुझे उन्हें रोकने दीजिए। चुप हो जाओ। जानवर कहीं के। सिपाहियों, जारी रखो जरा। जब तक मुंह नहीं खोलोगे अजियत मिलेगी। जिंदगी चाहते हो तो बताओ सरदार गंदूस कहाँ है? कारा जिला सुन बहुत दिलेर है। तुम्हारे गले में किसका पट्टा है पता नहीं। हाँ, अब तो ताजुद्दीन नौयान की खिदमत कर रहे हो। हाँ? क्या लूं इंतकाम तुमसे? इंतकाम तो मैं तुमसे लूंगा, तुम्हारा सर काट के। जो मेरे साथ अच्छी तरह पेश आते हैं, मैं उनका वफादार हूं। अच्छी तरह खिदमत करो उसकी, अच्छी तरह। शामिल, जनाब। चलो अजियत देना शुरू करो इसे। जो आपका हुक्म। हाँ, बस मरना नहीं चाहिए। ठीक है जनाब। अपना मुंह जरूर खोलेगा। चलो भाई, काट दो। ठीक है, बताता हूं। जो कुछ पता है बताऊंगा। उलजाए तोहान के भतीजे ताजुद्दीन नोयान यानी शहर आएंगे। अपने सरदार उस्मान को बता देना। डरो मत उस्मान के चेलो। सिपाहियों, पुरसुकून रहो। ताजुद्दीन नोयान तुम्हारे इस शहर में सिर्फ बात करने आ रहे हैं। यागीज, उस्मान साहब को खबर दो। जो हुक्म आपका। एल्चिम के बाप गंदोस की जगह तब्दील कर दी गई है। कहा? कहां? कहो। उसे ताजुद्दीन नौयान के मुल्क में एक महफूज पनागाह में रखा है, कारादरी की जगह पर। क्या तुम वहां जा सकोगे? जिससे इतना डर रहे हो, क्या उसका मुकाबला कर सकोगे?
सब खत्म हो चुका है। इस वक्त अपने बारे में सोचो उस्मान, बेवकूफी मत करो। चलो छोड़ दो इसे। हुजूर ताजुद्दीन नोयान बात करने के लिए यानी शहर आ रहा है। अब क्या करोगे उस्मान? बात सुनो मेरी, ये मत समझो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। गुरबूज के साथ जो हुआ याद है मुझे। सिपाहियों, सर उतरने तक ये जिंदा रहना चाहिए। हर हड्डी तोड़ दो इसकी। जैसा हुक्म हुजूर। मुझे नहीं लगता कि सादत खामोश रहेगी। आलगन, ध्यान रखना है तुम्हें। इस वक्त वो नाराज है, मोहतात रहना काम आ सकता है। आलगन, हमारे मेहमान कहाँ हैं? फातिमा के साथ दस्तरखान पर। वालिदा, इनसे मिले, यह है एल्जिम खातून। अकबाश गंदूज सरदार की बेटी। मेरा नाम एल्जिम खातून है। खुश आमदीद मेरी बेटी। मैं मलहून खातून हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, अफसोस है मुझे। मैं बाला खातून हाइमा अम्मा के नसब से है, सुना हमने। महल में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब से कब मिल सकते हैं? वो मेरे वालिद और भाभी को बचाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस्मान साहब अपने कामों से फारिग होकर आपको बुला लेंगे। अगर आप चाहें तो आराम करें, कपड़े भी तब्दील कर लें तो अच्छा है। आलगन, एल्जिम खातून को कमरे में ले जाकर इनके कपड़े तब्दील करवाओ। इसकी जरूरत नहीं। जब तक बाबा अपना ओहदा ना संभाल लें, तब तक कबीला मेरे हवाले है और तब तक मेरा लिबास यही रहने वाला है। समझ में नहीं आया, ऐसा क्या है? अवाम को साबित कदम रखने के लिए बाला खातून। बाबा के वापस आने तक ये लिबास एक मर्द की तरह पहना है। बहुत अच्छी सोच है एल्जिम खातून। जरूर जब लोग आपको देखेंगे तो काफी मुतासिर होंगे। इंशाल्लाह जल्द ही आप अपने खानदान से मिलेंगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इंशाल्लाह। अंदर आने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है किस्मत। उस्मान साहब दीवान में आपका इंतजार कर रहे हैं खातून। शुक्र है। होशियार और बहुत बहादुर, माशाल्लाह। अगर मैं ऐसे कपड़े पहनने का कहूँ तो मुझे इजाजत नहीं मिलती, और आप उसकी तारीफ कर रही हैं। प्यारी बेटी, तुम तो इस लिबास में परी जैसी लगती हो। तुम्हारा क्या मुकाबला। बाला, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें वो पसंद नहीं आई? पहले उसे देखते हैं, फिर वक्त बताएगा हमें। चलें? दरमियान के सभी नामवर कमांदारों को कथाइया में बुलाओ। कानिमास, ताजुद्दीन नोयान को इन जमीनों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। असल तबाही सरहदी इलाकों में है। कुताहिया जाने का वक्त नहीं है। क्या बात कर रहे हो मेहमद? उस्मान ने आपके
और आपकी सल्तनत के साथ गद्दारी की है बाबा। क्या इतना काफी नहीं? अलखानियों के हाथ से शहजादी को छीन लिया। वो अच्छी तरह जानता था कि इन तमाम अफवाद से कैसे बचना है। अब अगर ताजुद्दीन नोयान को शिकस्त हुई तो फिर उस्मान को कोई नहीं रोक पाएगा। अहमद, मैं सब जानता हूं और देखता भी हूं। कताइया इसीलिए वापस जा रहा हूं। अगर उस्मान को ताजुद्दीन नोयान की बदबख्ती से निजात मिल जाए तो वो एक दिन हम पर भी सुल्तानी करेगा। इतना भी नहीं देख सकता क्या मैं? इतना अहमक हूं मैं? मत भूलो, तुम्हारी तलवार, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी जर उस्मान के दुश्मन होंगे। हम इसे खून से नहीं, अक्ल से हल करेंगे। क्या तुम अब मेरी बात समझ रहे हो मेहमद? समझ गया बाबा। गोंजा, मेहमद, जब तक मैं कोताया में हूं आप सरहदी बाजार का ख्याल रखेंगे। आपके हर कदम की मुझे खबर होगी। जैसा आपका हुक्म बाबा। तुम मेरे इल्म के बगैर कुछ नहीं करोगे। जो आपका हुक्म बाबा। सुल्तान मोहतरम, मैं आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास आपकी पनाह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आलगन ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे बच्चे ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। जहर कोताई, इस सारी अजियत के बाद भी तुमने मेरा राज अफशा नहीं किया। नहीं। कह सकते थे तुमने मुझे मेरी गलतियों पर नहीं मारा, बल्कि मेरे बेटे ने तुम्हें मारने की कोशिश की। फिर भी नहीं कहा। शुक्रिया जहर कोताई। मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। मैं हमेशा इस दरवाजे पर पहरेदार रहूंगा। मैं जानता हूं जबकि मैं कोताया में होऊंगा, तुम और मेहमद सरहदी बाजार में होगे। मेहमद को अब तुम गलतियां करने से रोकोगे। अब जैसा हुक्म दे सुल्तान। एक तरफ है बाज़ंतीन का जल्लाद और दूसरी तरफ ताजुद्दीन नोयान। बहुत बड़ी जंग दहलीज पर है। एल्चिम ने सूरत हाल से आगाह कर दिया है, इसलिए तुर्कों को इकट्ठा करना होगा। हमें मजबूत होना होगा। यह जंग किस कदर तवील होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, मगर यकीनन पहले की तरह नहीं होगी, यह वाज़ेह है। एल्चिम बेटी के वालिद ताजुद्दीन की गिरफ्त में है। हमें इसके साथ चलना होगा और अब से ये हमारा फर्ज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे वालिद के पास 1000 जंगजू हैं जो जंग में बच गए थे। अगर आप इजाजत दें
तो मैं उन सब जंगजुओं को इस जंग में बुलाना चाहूंगी। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। बुरान, जनाब। मोहर कातिब को दो फौरन। जो आपका हुक्म जनाब। हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। अब ऐसा है कि ताजुद्दीन नोयान मुझसे बात करना चाहता है। वाज़ेह है कि सौदा करना चाहता है। यकीनन वो बैत करने का कहेगा और शहजादी मांगेगा, हत्ता के एल्चिम खातून को भी जनाब। क्या अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब ताजुद्दीन नोयान शहर के दरवाजे पर है। अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? वही होगा जो मैं चाहता हूं। वो हरगिज भी नहीं होगा जो वो चाहता है। क्या? शहजादे, ताजुद्दीन नोयान का एलची है। आने दो। उसके साथ एल्चम खातून के कबीले की तमाम असीर खवातीन और बच्चे भी हैं। अगर हमने हमला करने की कोशिश की तो सबको मार डालेगा वो। अब तुम क्या करोगे अलाउद्दीन? अपने गुस्से को काबू में रखना बेटा। उनका मकसद हमें जंग पर उकसाना है। क्या वो बात करने नहीं आया? ठीक है, हम हमला नहीं करेंगे। उस्मान सरदार के हुक्म के बिना ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हुक्म शहजादे। वाज़ेह है कि ताजुद्दीन नोयान सिपाहियों को लेकर यानी शहर पहुंचा है और बाकी सिपाही हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनके हमले से पहले हम उन पर हमला कर देंगे। बोरान, हुजूर। तुम साथ लाए हो ना? जी सरदार, हमारे साथ है। चलो आ जाओ, चलते हैं। जो हुक्म हुजूर। उस्मान इतना जवान तो नहीं हो सकता। उस्मान कहाँ है? मैं उस्मान सरदार का बेटा अलाउद्दीन। तुमसे मिलने का मुझे हुक्म था। तुम मेरी बराबरी करने वाले कौन हो? तुम उलजायतों के भतीजे
शहजादों के शहजादे ताजुद्दीन नोयान हो और मैं सभी सरजमीनों के मालिक तुर्कों के मुहाफिज उस्मान सरदार का बेटा अलाउद्दीन अगर मेरे चचाजाद तैमूर भाई यहां होते तो वो तुम्हारा सामना करते। हमारे ओहदे बराबर हैं। तो फिर बताओ तुम यहां क्यों आए हो? मकसद क्या है तुम्हारा? क्योंकि तुमने अपने बड़ों की बात नहीं मानी अलाउद्दीन सरदार। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो दिल में आएगा कर लोगे। अल्हानी रियासत की बहू शहजादी मारिया को तुम अगवा कर चुके हो। गोरको लुहान को भी कत्ल कर दिया। हम लोगों ने इस शहर को अभी तक तबाह नहीं किया, शुक्र करो। तुम जिसकी बात कर रहे हो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम तुम्हारी इताअत करेंगे? हम अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं करते। शहजादे, हम इस सरजमीन पर अल्लाह की तलवारें हैं। तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। मैं ताजुद्दीन नोयान आफत बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। आ जाओ, आ जाओ। चलते रहो। ये कैदी खैमा है। हो सकता है बाबा यहाँ हूँ। फिक्र मत करो, उनको लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आ जाओ। बाबा
खुश आमदीद उस्मान सरदार। तुम्हारा ही इंतजार था। ताजुद्दीन नौयान। सिपाहियों, रुको। अपनी तलवारें छोड़ दो। तुम यहां से जिंदा नहीं निकल सकते। उस्मान सरदार, खुशामदीद उस्मान सरदार। आपका ही इंतजार था। जानता हूं मैं आप जैसे मर्दों को, इसलिए मुझे यकीन था कि आप यहां जरूर आएंगे। छोड़ दो अपनी तलवारें। अब हम क्या करें? क्या इनके सामने हथियार डाल दे क्या हम? मैं अपनी तलवार कभी नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, जैसे ही मैं हुक्म दूं तुम्हें, लगता है हमारे मुकद्दर में एक साथ शहीद होना लिखा है। यकीनन मैं इनमें कई को मारने से पहले नहीं गिरूंगा।